जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गुरुदेव, जय श्री राम। मित्रों, आपके बीच एक छोटा सा एक प्रसंग आप सभी के लिए है। आप ज़रूर सुने, आप सभी ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लास्ट में आप जय श्री राम, जय माता की कमेंट करना ना भूलें। तो आइए उस प्रसंग पर हम सभी ध्यान देते हैं। महाराज, एक नगर है जिस नगर में बहुत बड़े विद्वान पंडित जी आचार्य जोशी जी रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी पंडितानी है जो बहुत सेवा करती हैं, लेकिन कैसे सेवा करती हैं वो ज़रूर सुने। महाराज जोशी जी कहीं घर से बाहर निकले हुए थे, किसी नगर में पूजा कराने के लिए गए थे और इतने में वहाँ के राजा का आना हुआ। दरवाजे पर खड़े हैं और आवाज़ लगाया, पंडितानी जी आप कि महाराज जोशी जी घर पर हैं। और महाराज इतने में ही पंडितानी ना जाने कितनी बातें सुनाई जोशी जी के लिए। राजा से कुछ नहीं, राजा से क्या मतलब, लेकिन हाँ अपने जोशी जी के लिए इतनी ढेर सारी बातें कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या क्या सुनाई, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कब आते हैं, कब जाना, कब आना, हमें क्या लेना, वो ये हैं, फलाना है, टिमकाना है। जिस प्रकार जख्म पर नमक छिड़कना, ऐसे ऐसे स्वभाव कर ही नहीं थी और पंडित जी की बुराई आचार्य जी की कर रही हैं। इतने में जोशी जी का आना हो गया और राजा दरवाजे पर खड़े हैं। जोशी जी अंदर गए, अपनी गद्दी पर बैठे और लेकिन अंदर से पंडितानी बड़बड़ करी जा रही है खूब। आप ये सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या सुनाई। जो मन के विकार थे वो सुना रही हैं। लेकिन महाराज कुछ देर बाद राजा का मन में ख्याल आया कि मैं जिस प्रसंग को लेकर जोशी जी से मिलने आया हूँ वो तो खुद बेचैन है, खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपनी पत्नी की बात को प्रेम प्रभक से श्रवण कर रहे हैं। क्या कारण है, जानना चाहिए। मन में जानने का विचार लेकर दरवाजे पे ही मन में सोचने लगे, महाराज कैसी परिस्थिति है, क्या कारण हो सकता है, ये जानकर ही रहूँगा। और इतने में जोशी जी का ध्यान दरवाजे पे गया तो देखा राजा खड़े हुए। उन्होंने पुकारा, हाँ राजन बताइए आपका कैसे आना हुआ, क्या कारण है, आप मुझे बताइए। राजा ने कहा, महाराज मेरा उद्देश्य तो जो था वो मैं देख रहा हूँ। इतनी देर से आप अपनी पत्नी की बातों को कैसे सहन करते हैं। और महाराज आपके अंदर बहुत क्षमता है कि इतनी देर से वो बातें करी जा रही हैं, आपको भला बुरा कहती हैं, लेकिन आप उनकी बातों को एक बातों का भी जवाब नहीं देते। क्या कारण है। और मैं आज ये जानकर रहूँगा महाराज, आपसे मुझे ये सीख मिली है कि हर किसी को धैर्य रखना चाहिए, सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। जब विशेष आग्रह किया राजा ने
तब जोशी जी महाराज ने बताया कि महाराज ये तो सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा उनको भोगना पड़ेगा। महाराज चाहे मैं करूं, आप करो या संसार का कोई भी प्राणी कैसा भी, जो जैसा करेगा वैसा तो उनको फल भोगना ही पड़ेगा। और महाराज मैं आपको बताऊं, ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। मैं आपको बात बताऊं, पिछले जन्म में मैं कौवा था और ये गधी थी। और महाराज मैं आपको बात बताऊं कि इनके पीठ पर एक फोड़ा था और मेरा काम क्या था कि मैं उस फोड़े पर रोज अपनी चोंच मारता था। सुबह से लेकर शाम तक मैं हमेशा परेशान करता था और ये व्याकुल हो जाती थी। ये जब व्याकुल होती थी, तड़पती थी, रोती थी, चिल्लाती थी कि मुझे मत परेशान करो, लेकिन महाराज मैं फिर भी परेशान करता था। यह रोती थी, बिलखती थी, मुझे आनंद आता था, मुझे खुशी मिलती थी, मैं खुश रहता था। और जब ये खूब व्याकुल हो गई, तड़पने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो मैं मेरे से ये दूर जाकर के किसी दूसरे प्रांत में जाके रहने लगी, दूसरे नगर में जाके रहने लगी। लेकिन मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। मैं भी ढूंढते ढूंढते दूसरे नगर में चला गया और वहाँ पे जाने के बाद मैं देखा कि फिर वहीं पे वही काम जो मेरा नित्य प्रति का था। और एक दिन मेरी चोंच इसकी हड्डी में पड़ गया महाराज, और हड्डी में लगने के बाद मैंने बहुत प्रयास किया कि हड्डी से शायद मेरी चोंच बाहर निकल जाए और ये बच जाएगी और मैं भी बच जाऊंगा। लेकिन महाराज बहुत प्रयास किया, एक दूसरे को छुड़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए, मगर नहीं, वो उपाय सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध नहीं होने के कारण हम दोनों गंगा जी के तट पर गए और एक दूसरे को छलांग लगा दिया गंगा जी में। काफ़ी दूर कृपा चलते चलते गंगा की धारा में बहते बहते काफ़ी दूर निकल गए। तब मैया गंगा की कृपा हुई। माँ गंगा की कृपा से हम दोनों बहते रहे माँ की धारा में और एक दूसरे को अलग हुए। अलग होने के बाद हमारा प्राण वहीं छूट गया। छूट जाने के बाद महाराज हमें तो ऐसा लगा कि इस जन्म की सज़ा इसी जन्म में भोगनी पड़ेगी, जैसा मैंने कर्म किया है। लेकिन महाराज माँ गंगा की कृपा से मैं पवित्र धारा में, माँ की असीम कृपा से, माँ की उस धारा में जो हम बहते रहे, उस धारा से हमारे पाप नष्ट तो जरूर हो गए, लेकिन महाराज मैं जोशी बना और ये पंडितानी बने उसी अच्छे कर्म से जो गंगा की धारा में हम दोनों बहते रहे। लेकिन महाराज आज वही बदला ले रही है। जिस प्रकार मैंने पिछले जन्म में मैंने बहुत सारी चोंच मारी, दिन भर परेशान करता था मैं, दिन भर एक ही बात कि परेशान करना बस। और आज वो जन्म मेरा था, लेकिन आज इनका है, इनकी बारी है, आज ये वही काम कर रही है। तो महाराज जो जैसा करता है वैसा भरना पड़ता है। और अगर इस जन्म में हम नहीं करेंगे तो हमें फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में, इस जन्म का किया हुआ अगर इस जन्म में नहीं भरते हैं तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसी जन्म में अपने कर्मों का जो खेती हमने बोया है वो इसी जन्म में अगर काट लूँ, अच्छे या बुरे का पहचान कर लूँ, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मुझे नारायण से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इस कथा का यही सार है। इससे ये मतलब निकलता है कि हम जैसा करेंगे वैसा हमें
भरना पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। कोयल की तरह अगर आप कू कू करोगे तो आपकी बोली, आपकी आवाज़ हर किसी को मन को भाएगा। अगर कौवा की तरह आवाज़ निकालोगे तो आपसे हर लोग परेशान हो जाएगा। इसलिए कोयल बनिए। कोयल की तरह आप भी कू 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 करके सबका जीवन स्वर्ण बनाइए, सुंदर बनाइए और अपना जीवन परमात्मा के चरणों में भजन करके इस मानव चोला का जो भगवान श्री हरि ने दिया है इसका व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। अगर अच्छा लगा है प्रसंग तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की।